हेलो दोस्तों, तो एग्जाम गुरुजी में आपका स्वागत है। मैं पॉलिटी सीरीज चला रहा हूँ। मैंने प्रमुख अनुच्छेद तो करा दिए हैं। अब जो अनुच्छेद रह जाएंगे वो आपको इस ऐसी सीरीज में कवर हो जाएंगे। मतलब जो भी रह जाएगा सुप्रीम कोर्ट वगैरह, तो मैं इस सीरीज में कवर करा दूंगा जो भी रह गए हैं। तो आप ध्यान लगा के इस वीडियो को 2-3 बार देख लें तो आपकी जो उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट है वो आपको याद हो जाएगी। तो देखो इस सीरीज को। चलते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल पर। तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, ये भाग 5 में दे रखी है। आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक। प्रथम सर्वोच्च न्यायालय 1974 में कलकत्ता में बनाई गई। इसे याद रखना, पूछ लेता है। एक एक्ट आता है 1773 में, रेगुलेटिव एक्ट। इसमें मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे और अन्य चैम्बर्स लिमिटेड और हार्डर थे। मतलब इसमें 4 न्यायाधीशों थे। अब आ जाते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा एक संघीय न्यायालय बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है? दिल्ली में। 1 अक्टूबर 1937 में। मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गवर्नर और कुल 7 न्यायाधीश थे। अंतिम न्यायाधीश हीरालाल जे कान्याल थे। सर्वोच्च स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, मतलब स्वतंत्रता के बाद दिल्ली में एक न्यायालय बनाई जाती है 26 जनवरी 1950 में। उद्घाटन हो जाता है इसका 28 जून 1950 में। इसके मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कान्याल थे और कुल न्यायाधीश 1+7 थे। में जजों की संख्या लिखी जाती है, मतलब 34 जज हैं। और नोट संविधान में जजों की संख्या लिखी जाती है 1+7। अब जज मतलब कब तक लिए गए हैं ये देखते हैं। 1956 में 1+10 11 जज। 1960 में 1+13 14। 1978 में 1+17 बराबर 18। 1986 में 1+25 बराबर 26। और 2008 में 1+30 बराबर 31। 2019 में 1+33 बराबर 34। तो आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में होती है? मतलब आर्टिकल 124 में किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा होती है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की क्वालिफिकेशन कौन से आर्टिकल में? मतलब 124 में। भारतीय नागरिक होना चाहिए, 5 वर्षों तक 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में जज रहा हो, 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में वकालत कर रहा हो, राष्ट्रपति की नज़रों में कानून का ज्ञाता हो। आगे चलते हैं। अब ये है वकालत में कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से न्यायाधीश, मतलब वकालत के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से न्यायाधीश कैसे बने हैं लोग। प्रथम पुरुष बने MM सीकर और महिला बनी है इंदु मल्होत्रा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, मतलब कौन से आर्टिकल में वेतन बताया गया है? आर्टिकल 125 में। मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है? 2,80,000 रुपये। अन्य न्यायाधीश को मिलता है 2,50,000 रुपये। कहाँ से मिलता है? भारत की संचय नीति से। आर्टिकल 126 में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के कार्यकाल मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति द्वारा होते हैं। कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति द्वारा होते हैं। आर्टिकल 127 में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट में तदभव न्यायाधीश, मतलब ये पद कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। राष्ट्रपति की सलाह से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों द्वारा होती है। जज सुप्रीम कोर्ट में गढ़पूर्ति के लिए बैठक मीटिंग बुलाई जाती है। आर्टिकल 128 में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जजों की नियुक्ति दी गई है। राष्ट्रपति की सलाह के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कार्य वृद्धि होने पर। आर्टिकल 129 में कह रखा है सुप्रीम कोर्ट के एक अभिलेख न्यायालय है। आर्टिकल 130 में बताई गई है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई है? श्रीनगर और हैदराबाद में। सुप्रीम कोर्ट में जजों का कार्यकाल बताया गया है 65 वर्ष। तो यहाँ उच्च न्यायालय ख़त्म होती है। आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी हो। आपको